I'm again with you, with one of the personality, getting multifarious area to be just touched. He is expert in yoga, a sort of priest, not to speak of that, a versatile genius. Any of the thing you can discuss with a person, but we have got only 10 minutes to discuss it over. I'm likely to take general topic with this man. Name is Sri Dilip Sharma, belonging to Lakhimpur, Assam, presently settling there in Greater Noida in some alpha. He will simply tell something. Just let us begin with the thing. Mr. Sharma, just in a sentence you tell something about you. Yes, I am Dilip, Acharya Dilip. I am from Assam, North Lakhimpur district, my native house. And just I am also be settled in Uttar Pradesh, Gautam Buddha Nagar in Greater Noida. So I am very happy to meet sir. Yesterday I also be worship here, his daughters and daughter-in-law. One celebration of Satyanarayana Puja. That is, I also be invest lot of time, not only 2 to 3 hours, and I also be seeing there the family are also be belongs from very our ancient culture, and they basically sir also be accept me, and he also be understand the Vedic culture is the very nowadays that is most important. Everything we have also be worship or yoga and meditations. The 3 things are important for all of us nowadays. Thank you, sir. Thank you very much. अब हम आते हैं आम धारणा। कभी कभी आप टीवी में दिन रात देखते हैं क्या सनातन, हिंदू, इस्लाम। हमने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, वह व्यक्ति जो सिंधु नदी के किनारे रहता वही हिंदू कहलाता है। हमारे में ढेर सारे लोग हैं जो सिंधु नदी के बारे में जानते भी होंगे लेकिन वहाँ कभी नहीं रहा, लेकिन वो भी हिंदू के विषय में बात करते हैं। थोड़ा सा एक क्लियर करिए, आम आदमी के सामने कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, सनातन क्या है, हिंदू क्या है, इसका इस पे थोड़ा अपना हमारे जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया ये हमारे गुरु जी आदि शंकराचार्य, हम लोग उन्हीं के परंपरा में आते हैं। आदि शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती और हमारे गुरुजी जो है महर्षि महेश योगी हिज हॉलीनेस, उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का जो शुरुआत किया और उन्होंने यही चीज़ बताया है कि हिंदू और सनातन, हिंदू एक जाति नहीं है, हिंदू एक हरति ददाति इति। हिंदू में क्या होता है, सबको लेके चलने वाला एक शैली है और हम सनातनी है। सनातनी क्या होता है, बिल्कुल एंशिएंट से जो चल रहा है, वैदिक परंपरा से जो चल रहा है, सब लोग एक ही उसके हैं, या कोई जात पात उसका नहीं होता है। सनातन सब लोग हैं, आदि युग में ही सनातन ही था। जैसे जैसे ये युग चेंज होता गया, उसके बाद ये हमने जाति प्रथा आई, ये आई, सारा हम लोग क्या थे, एक ही जाति थे। उसके बाद जैसे जैसे डेजिग्नेशन हम लोग का निकला, उसी हिसाब से हम लोग को जात बना दिया गया। और ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में रहते थे, ये क्या ब्राह्मण हो गया, और कुछ ब्राह्मण ज़्यादा सुरक्षा में जाते थे, वो क्षत्रिय बन गए। उन्हीं ब्राह्मण में जो बिजनेस करते थे वो वैश्य बन गए, और उन्हीं ब्राह्मणों में जो सेवा करते थे, दूसरे घर में सेवा नौकरी करते थे, वो शूद्र हो गए। एक कर्म होता है, कर्म से ही आदमी को जात होता है। एक ब्राह्मण है, खाता पीता है, नॉन वेज खाता है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। लेकिन जो कर्म करता है, अगर एक शूद्र होकर के सही कर्म करता है, वो ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन दान दक्षिणा की बात आ गई है, उसको दान दक्षिणा लेने की वो ऊपर वाला अलाउ नहीं करता है, बट वो एक्चुअल ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि उसका ब्राह्मणत्व तो आ गया। बहुत शूद्र, लेकिन उसने सारा एक्सेप्ट किया, बौद्धिक परंपरा वैदिक सनातन को एक्सेप्ट किया, दैट इज हिज ब्राह्मण, मेरी नजर से। धन्यवाद। एक कहा जाता है वेदों न जाना ब्रह्मण, कहने का मतलब वह व्यक्ति जिसने कभी वेद नहीं पढ़ी, क्या उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है? ज्ञान वेद, मतलब वेद एक ज्ञान है। वेदो शिव शिव वेदो वेद ध्यायी सदा शिव, तस्मात् मूल प्रयत्न वेदमेव सिद्धा पठे। पूरा ब्रह्मांड ही वेद है,
वेद को जानना इतना आसान नहीं है। देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषि गण वंद्य सच्चिदानंदात्मन्य ऋग्वेद प्रिय साम वेद प्रिय यजुर्वेद प्रिय अथर्व वेद प्रिय मम धारय। हम सारे इसी को धारण करते हैं। ये वेद वेद ही ब्रह्मा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आगे मैं सोचता हूँ, टुकड़े में बटे लोग, जाति क्या है? आदमी। जाति क्या है? जानवर। जाति क्या है? पशु पक्षी। जाति क्या है? पेड़ पौधे। तो फिर जब आदमी का एक जाति है, अगर जब तक हम इसी में उलझे रहते हैं, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत, ये क्षत्रिय, ये शूद्र है, क्या हमारे विश्व में कभी शांति होगा क्या? एक सवाल ये। दूसरी बात, राहुल शंकराचार्य को हमने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी क्षत्रिय है, हर आदमी वैश्य, हर आदमी ये शूद्र है। जैसे माथा हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारा राजपूत है, पेट हमारा वैश्य और ये शूद्र है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस एरिया को डेवलप करता हूँ। वह किसी भी जाति से बिलोंग करता है, इसका डेवलपमेंट करता ब्राह्मण है, या फिर इसका डेवलपमेंट करता राजपूत है, इसका डेवलपमेंट करता वैश्य है, और इसको डेवलपमेंट करता शूद्र है। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ ब्राह्मण हो कह नहीं सकते, है ना। शूद्र घर में पैदा हुआ, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आप ब्राह्मण हो, है ना। जो हमारा एक सोच है, जो गरीब पैदा हुआ वो किसी भी जाति का है, वो शूद्र है। अगर वो अमीर है, किसी भी जाति का, वो ब्राह्मण है। तो फिर समाज में इतने तरह का तफरका का जरूरत है क्या? क्या समाज को बांट के रखने का जरूरत है क्या? जब हम इस तरह की बात करते हैं, पूरे विश्व में एक यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, सब में एकता होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं मिलता। आप इस पे अपने विषय, अपने तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि जात पात से हम लोग को सब अलग अलग कर देते हैं। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल लीडर लोग हमारे इसी सनातन को अलग अलग करके बांट करके एक उनका वोट बैंक के राजनीति के लिए ये लोग करते हैं। ब्राह्मण को ये नहीं दिया, उनको ब्राह्मण को ऐसे, इनका सरकार ये सिर्फ क्षत्रियों को देते हैं, इनका सरकार सिर्फ ये SC ST को देते हैं। इस तरह से वो लोग माहौल बना करके हमारे हिंदू सभ्यता को, हमारे ये संस्कृति को, हमारे सनातन को वो लोग इसमें कीचड़ उठाते हैं। मेरे बेसिकली ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है, मेरे विशेष कर उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है जो इस तरह से आपस में लड़ाते हैं, हमारे सनातन को लड़ाते हैं और उसको दूसरे पार्टी को फायदा उठाने के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ है, आपने बताया कि हमारा पूरा शरीर ही एक सभी जात है, अलग अलग है, लेकिन कोई एक किसी कैटेगरी में पैदा होता है। बोले किस स्कूल में जन्मे हो? बोले मैं ब्राह्मण में जन्मा हूँ। वो बोलते कोई मैं वैश्य में जन्मा हूँ, कोई बोलते मैं क्षत्रियो में हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं भाटी हूँ। इस तरह से अलग अलग, क्षत्रियों में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, वैश्यों में भी अलग अलग, गुप्ता बनिया, इस तरह के। ब्राह्मणों भी अलग अलग, तिवारी, शुक्ला, उपाध्याय, है ना, घिमरे, दाहाल, भट्टराई, बहुत ऐसे ब्राह्मणों में कई हजार है। तो इस तरह से बटा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं चल सकते हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन उसने उच्च क्वालिटी का ज्ञान हासिल किया, उसको ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करता है। वो बहुत दुख की घटना है। एक ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का चीज को धारण नहीं करता है, एक क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण को धारण करता है। मेरे नज़र से वो ब्राह्मण है। और जो शूद्र होकर के वो अपना काम भी करता है, और ब्राह्मण मतलब मुखमासित, मतलब व्याकरण, वेद अध्ययन, सनातनी को फॉलो करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, इसको फॉलो करता है, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं मेरे नज़र से। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आजकल के समाज में। हमने कई कथा वाचक देखा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे ऐसे रामायण पाठ करने वाले हैं, वो है तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो इतना बढ़िया वक्ता है, इतना बड़े पर मैं उसको बहुत सम्मान करता हूँ। और आदि लोग ब्राह्मण से भी बड़े हैं, सम्मान करता हूँ। इस तरह से सबको सम दृष्टि से देखना चाहिए, किसी जात पात से नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारास्तु मां फलेषु, आप कर्म करो, सत पथ पे चलो, सन्मार्ग पे चलो, यही सबसे बड़ा जान। एक सवाल और मैं कपड़े के नीचे सभी नंगे, ठीक, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, राजा हो, रंक हो, है ना। दाढ़ी बनाते हैं, हम इस्लाम हो गए। पगड़ी हो गया, हम सिख हो गए, ठीक है ना। टिक्का लगा लिया, हम पंडित हो गए, है ना। अपने आप को अलग अलग में बांट लिया। अगर सबके सब नंगे हो जाए तो क्या होगा? आदमी होंगे।
है ना, ये सभी जानते हैं, फिर भी लड़ते क्यों हैं? लड़ना नहीं चाहिए, एक ये सवाल होता है। दूसरी बात मैं गीता से लेता हूँ, among animal I am the king, everything that is significant in the world is I am, है ना, whatever thing you do it is guided by me. Who is this me? It is nobody but Lord Krishna. Now the question here is that, right or wrong, whatever thing you do, you are simply dividing it into two, seen or somewhat you can say that whatsoever things are there. अब हमारे कहने का तात्पर्य है, अगर सब कुछ हम वही करते हैं जो ईश्वर चाहते हैं, तो फिर ये पाप पुण्य का चक्कर क्या है भाई मेरे, है ना। धर्म में क्या एक तरह की व्यवस्था है, हम उसको फॉलो करते हैं, जिसको जो सुविधा मिले उस हिसाब से करते हैं। तो अगर कोई अल्लाह बोलता है उसको बोलने दो ना, कोई जीसस बोलता है बोलने दो ना, कोई वाहिगुरु बोलता है बोलने दो ना, कोई राम राम बोलता है बोलने दो ना, आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है ना। अगर हम मिलके, एक दूसरी बात, एक सवाल ये पूछता है, सेकुलर का डिक्शनरी मीनिंग है वह व्यक्ति जो किसी को नहीं मानता, किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसी को सेकुलर बोलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति सेकुलर है, क्योंकि कुछ न कुछ तो मानता है। अगर वो अथेइस्ट है तो फिर भी सेकुलर नहीं है, अगर थेइस्ट है फिर भी सेकुलर नहीं है, तो फिर ये झगड़ा, ये टंटा किस लिए? मैंने पहले बोला आपको, ये चीज पॉलिटिकली है। सेकुलर बोलते हैं, कोई सेकुलर नहीं होता। सेकुलर माने सब किसी को नहीं माना, आपने बोला किसी को ही नहीं, सब सम दृष्टि देखना, समम गाए थे सम दृष्टि, सम होना। कृष्ण जी ने बोला है अर्जुन तुम सम में रहो, आवेग में आकर के ज्यादा वो नहीं करना और वो ना, इसलिए कृष्ण जी ने वो चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा, गीता में लिखा है उसको भी, मतलब सम देखना, सम दृष्टि, सबको सम भावना देखना, ये धर्म है। धर्म उन्होंने बोला धर्म क्या है, धारण करना ही धर्म है। धर्म कोई है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, है ना, सिख, ये धर्म अपने अपने जगह है, लेकिन धारण करना, जो जिस उसमें पैदा हुआ है उसको धारण करना ही धर्म। जो धारण नहीं करता अच्छाई को धारण करना धर्म है ना, डेफिनेशन इसका ये है। और जो धारण नहीं करता वो अधर्मी हो गया। अब अलग अलग सबका सम्मान करना है, जैसे यहाँ कोई मस्जिद है, मैं वहां से गुजरा हूँ, हे भगवान बोल के, मैं उस मस्जिद को भी भगवान का रूप देखता हूँ। अगर एक मुसलमान के मंदिर से निकलता है हे अल्लाह बोल के, वो ये सबसे बड़ा धार्मिक है, वही धर्म है। जो फॉलो करता है अपने धर्म को भी, दूसरे को भी धर्म को धार्मिक दृष्टि से देखता है। एक्चुअल जो वो धर्मी है, जो सबको लेकर के चलता है, वही धार्मिक है। और मेरा ये तेरा करने वाला कौन है? हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला है, आज से हजारों साल बोला उन्होंने, क्या बोला है कि सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वै भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्होंने क्या बोला है, कंदमूल खा करके हिमालय की पहाड़ी में रख करके उन्होंने ऐसा विचार किया। उन्होंने तो कभी नहीं बोला मेरे सनातन धर्म ही सबसे अच्छा हो, सनातन धर्म का ही पश्यन्तु, अच्छा देखें, सनातन धर्म ही सबको अच्छा मिले, सबको फुलफिल हो, इस तरह से कभी नहीं कहा उन्होंने, ऋषियों ने। उन्होंने बोला पूरा यूनिवर्स, पूरा विश्व ब्रह्मांड को, कितने जातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितने मजहब है, कितने क्या क्या, उन सबको लिए बोला हमारे सनातन। तो हमारे ऋषियों ने पहले सर्च कर रखा ये सब सारी चीजें। आज के जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे ऋषियों ने सर्च करके रखा है ना। तो सनातन यही सिखाता है, सनातन किसी को बैर करना नहीं सिखाता है। एक सनातन क्या करता है, किसी एक चीटी को भी नहीं मारना चाहता है। और कुछ मजहब के लोग होते हैं सरेआम हमारे जो बेशा है पशुओं को भी मारते हैं, हमारे धर्म के लोग भी मारते हैं जो सनातनी है। तो वो हम सनातनी नहीं मानते। सनातन तो बिल्कुल किसी जीव हत्या ही पाप माना गया है। किसी को भी, एक पौधे को भी हमको लगाते हैं, कितना प्यार से, लाड प्यार से उनको जल देते हैं, उनको सब औषधियाँ देते हैं, तो उनके रिटर्न में हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम जो आदान प्रदान करते हैं। उससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या सकते हैं? यही सब तो हमारा भगवान है। भगवान कोई बाहर से देखने के लिए नहीं है। भगवान तो यही है, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नीर। यही 5 एलिमेंट्स आर द गॉड। गॉड कोई बाहर से नहीं है, इनको हम पूजा करते हैं। और गॉड के डेफिनेशन करेंगे तो जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन तो आदि 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 काल से है। ये तो अभी ये लोग अभी हमको लड़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा उनको अलग अलग दृष्टि से दे रहे हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा सबको मिल के काम करना चाहिए। सभी मजहब के लोगों को इस चीज़ को जानने जरूरत है। आज के समय में सभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए सबको। एक इस्लाम में भी, कुरान में जो लिखा है उसको एक्चुअल चीज़ जानना चाहिए। और वेदों में जो लिखा है, भाष्य में जो लिखा है, सिद्धांत में जो लिखा है, गीता में जो लिखा है, उसको एक्चुअल पढ़ना चाहिए।
क्या लिखा है उसको अमल करना चाहिए, न कि किसी ने बोल दिया उसने जितना पढ़ा उतना ही बोलेगा ना, जितना जिसका ज्ञान होता है उतना ही बोलता है, और जिसके ज्ञान नहीं है तो क्या बोलेगा। तो उसको हम इतने सारे अंधभक्ति से भी विश्वास नहीं करना चाहिए, R&D करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच। आज मैं जिनसे मिल रहा हूँ ये बहुमुखी प्रतिभा के सज्जन हैं। कल मुझे अच्छा लगा, मैं कल ही इनको बोला था कि मैं आपका कुछ श्रेय दूंगा, और हमारी कोशिश है, देखो मैं झा लिखता जरूर हूँ, लेकिन मैं जाति से भ्रमी न हूँ, कर्म से बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन कर्म का देख के एक काम होता है कि चलो जिससे जिसका भला होता है ना। तो आज मैं इनको लेकर आया हूँ, अगर फ्यूचर में फिर मौका मिला तो मैं कुछ और मुद्दे को लेकर आऊँगा, मुद्दा का तो कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, ये मुद्दा कभी संसार से हटेगा नहीं जब तक लोग नहीं हो जाएगा। कुर्सी की लालसा जब तक रहेगी, हम शांतिवाद की बात करते हैं, लेकिन होता क्या है, हथियारों का जखीरा मैं घर खड़ा कर रहा हूँ, है ना। शांतिवाद के नकली शांतिवाद में उनसे फिर भी कहता हूँ कि भाई मैंने जब आप यूक्रेन और रशिया के वार को बंद नहीं कर सकते तो आपका प्रयास बिल्कुल नहीं है सही। दूसरी बात, आप अगर एसी कमरे में एयर कंडीशन रूम में बैठ के कोई फैसला लेते हो तो उससे शांति नहीं आएगी, शांति आने के लिए आपको झाड़ पे जाना पड़ेगा। खैर, उम्मीद है आपको हमारा इंटरव्यू वार्तालाप इन सज्जन दिलीप शर्मा जी के साथ अच्छा रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू। एक मिनट और बैठ लीजिए आप।